तो हेलो मेरी कॉमर्स की पब्लिक, क्या बोलते सब लोग। आज का आपका जो ये संडे है बहुत अच्छा जा रहा होगा, आई होप। और ये संडे को और अच्छा बनाने के लिए मैं आज आपके साथ लेके आ रहा हूँ जो कि है स्टॉक मार्केट की पाठशाला। स्टॉक मार्केट की पाठशाला मतलब जो भी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चा पार्टी। जीरो से आप शुरू कर सकते हो, 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। वही कंसेप्ट को आगे बढ़ा के अब हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, या फिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, जिसके हम 3 वीडियोस देखने वाले हैं। ये संडे, अगले संडे और उसके अगले संडे में 3 वीडियोस आपके पास आने वाली है। और ये 3 वीडियोस को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आपके सभी दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे भाइयों आपको मैंने 500 रुपए दे दिए हैं और मैं आपको बोलूं ये 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट करके कोई भी कंपनी के मालिक हो सकते हो, या मैं बोलूं कि आप ये 500 रुपए से मैं बोल दूं कि टाटा मोटर्स के आप मालिक बन सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि आप इंडियन ऑयल कंपनी के मालिक बन सकते हो। क्या आपको ये बात हजम होगी? नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये बात तो सच है भाई, आप 500 रुपए में ये कंपनी के मालिक हो सकते हो, तो शायद आप थोड़े एक क्वेश्चन में आ जाओगे या फिर एक क्वेश्चनिंग माइंड में आ जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो चलो आपको आज मैं लेके चलता हूँ ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां पे आप कम पैसों में ये स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो और यहाँ से फायदा तो करोगे ही और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है समझो। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप गए हो कोई भी मार्केट में जहां पे आपको सब्जी मंडी में दिख रही है मस्त टोमेटोज, लाल 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 टोमेटो लाल है, जो आपको मालूम है टोमेटोज आप लेने के लिए गए हो। टोमेटोज आपको दिख रहे हैं 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। और जैसे जैसे गर्दी बढ़ जाती है, मतलब भीड़ जैसे जैसे बढ़ जाती है, थोड़ा आपको थोड़ा बम्बई स्लैंग आएगा, लेकिन जैसे जैसे गर्दी भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कांदा बटाटा या फिर कोई भी अपना टोमेटो हो, सभी सब्जियों के दाम है ना 5-10 रुपए से बढ़ जाते हैं। या फिर बारिश बढ़ गई, दाम बढ़ गए। तो ये क्यों बढ़ते हैं? सेम स्टॉक मार्केट में भी भाव कैसे बढ़ जाता है, ये वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये स्टॉक मार्केट में शेयर क्या होता है, तो मैं आपको बोलूं शेयर ही स्टॉक है, स्टॉक ही शेयर है। दोनों सिनोनिमस वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है? तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास कोई भी कंपनी का एक शेयर हो, तो मैं बोल सकता हूं अगर आपके पास कोई भी कंपनी का एक शेयर हो ना, तो आप वो कंपनी के ओनर हो। आपके पास वो कंपनी के कैपिटल की, कैपिटल तो आपको मालूम होगा, जो बिजनेस का कैपिटल होता है वो कैपिटल का एक पार्ट है। पार्ट इज नथिंग बट अ शेयर, और यही शेयर को हम बोलते हैं स्टॉक। ओके, तो आप एक शेयर भी अगर लेते हो तो आप कौन बन सकते हो? पार्ट ओनर। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप टाटा के ओनर बन सकते हो, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक अराउंड 350 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है अभी के लिए। प्राइस मूवमेंट रूल, जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी, जैसे मैंने अभी बोला ना, ये टोमेटोज की जितनी ज्यादा डिमांड, ये ककड़ी होगी या कोई और चीज होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा। अगर गर्मियों के दिन में जाओगे तो दही या फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं ये कुकुम्बर, ये सभी चीजों की जो ठंडी चीजें रहती है, आइसक्रीम वगैरह, सभी चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। द रीजन इज कि अपना जो डिमांड है वो चीज के लिए वो ज्यादा है, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। सेम मार्केट में भी अगर शेयर के लिए डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड अगर कम होता जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा। और बहुत सारे कुछ हम बोल सकते हैं फैक्टर्स रहते हैं जो आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं, कैसे शेयर प्राइसेस इन्फ्लुएट या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएट होती है, वो आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो अगला पार्ट है 2 ways to earn। हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले तो कंपनीज क्या करती है, अपना शेयर स्टॉक मार्केट में मतलब मार्केट में बेचने के लिए रखा है। ठीक है, समझो मैंने शेयर लिया था 100 रुपए का, आज उसकी प्राइस 1 साल बाद हो गई 150 रुपए, मैं बेचने गया तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला? 50 रुपीज, जिसे हम बोलते हैं प्राइस एप्रिसिएशन। और सेकेंड वन इज डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट, डिविडेंड मतलब कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, उसका कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को बांट देते हैं, मतलब जिन लोगों के पास शेयर है वो लोगों को दे देते हैं। समझो टाटा मोटर्स ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया, मतलब एक शेयर पे ये 350 रुपए पे आपको फायदा कितने का हुआ? तो 5 रुपए का। ठीक है, दोनों एट ए टाइम होता है क्या? तो हाँ, शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है एट ए टाइम, आपको डिविडेंड भी मिल सकता है एट ए टाइम, दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल चीजें हैं।
वाई डू कंपनीज लिस्ट ऑन मार्केट, लेकिन ये मार्केट में कंपनी जाती ही क्यों है, क्यों लोगों को अपना शेयर कैपिटल बेच देती है या फिर क्यों ओनरशिप लोगों के हाथ में दे देती है, इसके पीछे ना रीजन है कि कंपनी जब बड़ी होने जाती है। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मस्त वाला डोसा स्टॉल का। एक अन्ना है, उनका डोसा है, आई मीन डोटा, अन्ना है, उनका डोसे का स्टॉल है बाबू। अन्ना डोसा निकाल रहा है, ये अन्ना का डोसा स्टॉल इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, अभी उसके 10 ब्रांचेस हुए, लेकिन उसको और एक्सपेंशन करना है। अगर और एक्सपेंशन करना है, ये 10 आउटलेट के आगे अगर करना है, पैसे तो खत्म हो गए ना भाई, पैसा कहां से लाए। आप बोलोगे जाओ ना भैया बैंक में जाओ और पैसा लेके आओ, लेकिन बैंक में जाने के बाद पैसा तो मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा और एक लिमिट तक लोन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लोन देंगे आपको धंधा की बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं 10 आउटलेट के बाद या फिर एक सर्टन लिमिट के बाद ये कंपनीज या फिर ये धंधा करने वाले लोग, ये बिजनेसमैन लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं भाइयों आपके पास से हमें पैसे चाहिए, बदले में हम आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप देंगे। ठीक है, इसे ही कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ही आईपीओ का रूट, जिसके रूट से कंपनीज मार्केट में डेब्यू करती है मोस्टली। सेल टाइनी ओनरशिप स्लाइसेस टू द जनरल पब्लिक, रेज इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एंड मैसिव स्केल, बहुत बड़ी स्केल में कर सकते हैं। ठीक है, आप न्यूज तो पढ़ते होंगे आईपीओ के, आईपीओ में और डिटेल में हम आगे जाने वाले हैं अब अगली वीडियोस में, अपना तो 3 वीडियोस का सीरीज है। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है, दिस इज कॉल्ड एज आईपीओ, फर्स्ट टाइम एंटरिंग इनटू द मार्केट थ्रू शेयर्स ऑप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं पहली बार मार्केट में शेयर्स का डेब्यूट करना इज आईपीओ। ठीक है, फेमस आईपीओ कौन से है, 2021 में जोमेटो, बाद में एलआईसी, पेटीएम, ये बहुत फेमस आईपीओ है। रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ, बोट का आईपीओ बहुत सालों से रुका पड़ा हुआ है, एनएससी का आईपीओ अभी आने वाला है, बहुत से आईपीओ भी इंडिया में आने वाले हैं। अभी मैं एनएससी बीएससी अभी बोला, ठीक है, अगर मुझे टोमेटोस चाहिए मैं कहा जाने वाला हूँ, मार्केट में, सब्जी मंडी में। लेकिन अगर मुझे शेयर चाहिए मार्केट में, थोड़ी ना कोई बेटर रहेगा 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए चाय चाय, ऐसा थोड़ी ना कोई बेचेगा। कहाँ पे मिलेंगे भाई, तो ये मिलेंगे हमें शेयर्स बीएससी और एनएससी में। बीएससी एनएससी होती क्या है, तो देखो ये ऐसे मार्केट प्लेस है जहां पे अपने को शेयर खरीद सकते या फिर बेच सकते। मोस्ट स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन बोथ, बहुत से स्टॉक दोनों बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे लिस्टेड है। तो सबसे पहले बीएससी मतलब कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कब फाउंडेड इन 1875, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, क्या 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो मैं बोलूंगा नहीं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में है। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, गुजरात में एक है, इवन बंगाल में एक है, बट मोस्ट ऑपरेटिव मैं बोलूंगा बीएससी और एनएससी है। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी की हम बोल सकते हैं फाउंडेड इन 1875, स्केल कितना बड़ा है तो 5000 प्लस कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। लोकेशन दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। की इंडेक्स क्या है, तो होम ऑफ सेंसेक्स। ठीक है, होम ऑफ सेंसेक्स मतलब सेंसेक्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, सेंसिटिविटी इंडेक्स बोलते हैं उसे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज सेंसेक्स। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास से मैथमेटिक्स कभी पढ़ेंगे, मतलब जिन्होंने मेरे पास पढ़ने के लिए एडमिशंस ले हुए हैं 11th-12th के लिए, उन्हें ये इंडेक्स या फिर सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के लिए उन्हें ये सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, एनएससी में वॉल्यूम कितना बड़ा है कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम एनएससी पे होता है रादर देन बीएससी। स्केल मोस्टली एक्टिवली ट्रेडेड एक्सचेंज है, अल्सो इन मुंबई, लोकेशन मुंबई में है। और की इंडेक्स कौन सा है, तो निफ्टी 50 टॉप 50 शेयर्स पे डील करता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज के एवरेज में रहता है। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगा टॉप 30 कंपनी है, यहाँ पे टॉप 50 है, इसलिए इसको निफ्टी 50 बोलते हैं इसके इंडेक्स को। ठीक है, ये बीएसई है, ये सेंसेक्स नहीं है। मैं ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 30 कंपनीज की, दिस इज फॉर सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ बीएससी, और ये निफ्टी 50 इज सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ, या फिर मैं बोल सकता हूँ मार्केट इंडेक्स ऑफ एनएससी, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है। बाद में ये सब तो हो रहा है, लेकिन कोई तो चाहिए जो नजर रखे या फिर नजर गड़ाए बैठा है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से इसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है
कि कोई तो मॉनिटर कर रहा है। कौन मॉनिटर कर रहा है? मॉनिटर करने वालों का ये जो पुलिस अंकल है, इनका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 से आया है। इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर बहुत सारी जो भी कुछ इलीगल चीजें रहती है स्टॉक मार्केट में, या फिर कैसे स्टॉक मार्केट में ऑपरेशंस रहने चाहिए, ये सेबी हमें गाइडलाइन देती रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ट्रैफिक पुलिस एनालॉजी है। सेबी एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो सब रूल्स फॉलो करे और कोई फ्रॉड ना हो, इस पे फोकस करती है। एक्चुअल ट्रैफिक पुलिस इज डिफरेंट, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि सेबी क्या करती है, तो सबको रूल फॉलो करने के लिए बोल देती है और कोई फ्रॉड ना हो इसके ऊपर वो फोकस रहती है। रिटेल फर्स्ट पॉलिसी मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर को पहले, रिटेल इन्वेस्टर को पहले हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन देते हैं, हार्ड अर्न मनी होता है क्योंकि उनका बड़े इन्वेस्टर अलग रहता है। सेट द रूल्स, डिक्टेट स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल लॉज फॉर ब्रोकर कंपनीज एंड एक्सचेंज देमसेल्व्स। ठीक है, ये पार्ट आपको अगर नहीं चाहिए आप स्किप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, की प्लेयर्स इन मार्केट, मार्केट में प्लेयर्स कौन रहते हैं, ये भी पार्ट कुछ लोगों के लिए शायद अच्छा ना लगे, लेकिन इस पे रिलेटेड जो भी न्यूज रहती है ना, FII, DII, ये न्यूज, NSDL, CDSL, ये बहुत सी न्यूज मार्केट में आती है और उसके वजह से मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है। FII ने सेल किया, बाय किया, ठीक है, क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो हम जैसे लोग, कॉमन पीपल जो थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दे आर दी रिटेल इन्वेस्टर। घर बैठे बैठे पैसे इन्वेस्ट करते हैं डिजिटली डीमैट से, दे आर दी रिटेल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी रहती है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले FII एंड DII। FII इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो FII है या फिर DII है, ये वॉल्यूम में खरीदी करते हैं या फिर वॉल्यूम में परचेस करते हैं। तो इनसे होता क्या है कि बहुत सा वॉल्यूम एक साथ परचेस होता है या फिर एक साथ सेल हो जाता है, तो इससे डिमांड सप्लाई में बहुत से हम बोल सकते हैं फ्लक्चुएशंस आती है। अगर FII ने अगर कुछ परचेस किया मतलब डिमांड हाई होता है, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोला कि इसे इग्नोर करना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, FII फॉरेन बिग ग्लोबल फंड्स, एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स, व्हेन दे बाय हेवीली द मार्केट जंप्स, जो मैंने अभी बताया। DII इंडियन म्यूचुअल फंड्स, LIC इंश्योरेंस, पेंशन फंड इत्यादि होते हैं। ये लोगों ने, ये सभी ने, DII या फिर FII ने अगर परचेस किया तो मार्केट जंप होता है। DII से इतना फर्क एज सच नहीं पड़ता, पड़ता तो है, लेकिन FII से बहुत सारा फ्लक्चुएट हो जाता है मार्केट एज कंपेयर टू DII। स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, तो जीरो द ग्रो अपस्टॉक्स, अपने पहले वाली वीडियोस में भी इन लोगों के इंट्रो ले रखे हैं। और ये डिपॉजिटरीज रहते हैं, जो बैंक है एक प्रकार के, जिसमें आपका पैसा सेफ रहता है, या फिर जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपके स्टॉक जो है, पैसा नहीं, स्टॉक जो है आपका वो सेफ, हम बोल सकते हैं कि एक लॉक करके, या फिर ना, जैसे आपके बैंक में आपके लॉकर में पैसे रखे होते हैं, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे बैंक के पास सुरक्षित है, वैसे शेयर CDSL, NSDL के पास सुरक्षित पड़े रहते हैं। हाँ, और अगर आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, जस्ट कमेंट में बताओ कि भाई कौन सा ऐप यूज करते हो, थोड़ा हम भी देख ले कौन से ऐप का डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और अगर अकाउंट नहीं खोला तो वो भी बताएं, हम आपको कैसे खोलते हैं उसका जरूर से कुछ वीडियोस या फिर मैं बोल सकता हूँ कि गाइडेंस देने का ट्राई करेंगे। हाँ, उससे मुझे कुछ मिलने तो वाला है नहीं, बस आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, बहन हो, जो कुछ भी हो, इसलिए आपकी एक मदद में कर सकता हूँ। तो इन्वेस्टर को क्या चीजें पता होनी चाहिए एज अ बेसिक इन्वेस्टर, तो सबसे पहले मार्केट कैप, जो हम बोलते हैं मार्केट का कैपिटलाइजेशन, जो भी कोई भी एक हम बोल सकते हैं कंपनी है, उसका मार्केट का कैपिटल कितना है या फिर उसका कितना कैपिटल है। तो सबसे पहले वो कैसे निकालते हैं, प्राइस कितना है शेयर का इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये एक टोटल वैल्यूएशन है। ठीक है, एग्जांपल रिलायंस के वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ है, मतलब 20 लाख पे और 7 जीरो डालो तो कितना हो जाएगा, वो अमाउंट रिलायंस का मार्केट कैप है। डिविडेंड क्या होता है, मैंने पहले ही बोला है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है, दिस इज नथिंग बट इज डिविडेंड। फेस वैल्यू क्या है, तो ओरिजिनल है ना, शेयर का मार्केट प्राइस अलग रहता है, फेस प्राइस अलग रहता है। एक शेयर सर्टिफिकेट रहता है, शेयर सर्टिफिकेट मतलब जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम आता है, एक्चुअल में अभी ये होता नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में आपको हार्ड कॉपी शेयर सर्टिफिकेट के मिलते नहीं है, क्योंकि शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में होते हैं, डीमैट अकाउंट में होते हैं। लेकिन ओरिजिनल पेपर प्राइस जो रहती है शेयर की फिक्स रहती है, दिस इज फेस वैल्यू, और आपको डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। और ये 10 रुपए
या फिर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 100, 50 ऐसे फेस वैल्यू रहती है। पी रेशो क्या है? प्राइस कितनी डिवाइड बाय अर्निंग, पी रेशो। ये आपको अगर पढ़ना है तो जरा डिटेल में आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी इतना टाइम इस पे स्पेंड नहीं करूंगा। पी रेशो बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो क्या ये शेयर अच्छा है नहीं है। ठीक है। 52 वीक हाई लो, पिछले 52 वीक्स में हाई कितना है, लोएस्ट कितना है, आप चार्ट से देख सकते हो। ये भी 1 ईयर का प्राइस रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगले वीडियोस में आपको ये मैं सब एक्सप्लेन और डिटेल में करने वाला हूँ। वॉल्यूम मतलब कितने टोटल शेयर सेल किए या फिर परचेस किए, ट्रेड कितने किए, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। मैं बोलूंगा कि अगर आप कोई भी गूगल पे न्यूज ओपन करो तो कोई कंपनी का अगर कुछ मैं बोलूँ को नाम आपको मालूम है, ये सभी चीजें अगर आप ना सिंगल डे के लिए, अब आज संडे है कल मंडे है, तो कल आप अपना कोई भी गूगल या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करके उसमें ये मार्केट कैप या फिर पी रेशो सभी ये 6 के 6 जो इंडिकेटर्स है आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करके कोई भी कंपनी के लिए। मैं आपको एक टाइप का होमवर्क देता हूँ, आप चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख सकते हो। और मेरी शायद से मानता है कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस बढ़ेगा। रीजन इज बिंग कल ही जनरल मीटिंग हुई है, एजीएम हुई है और बहुत अच्छे कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं, तो परचेस की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आगे हम देखते हैं बेयर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है। दोनों एक सिंगल वर्ड पे आधारित है। मैं सबसे पहले तो बोलूं, बुल मतलब बुल ऐसा प्राणी है जो कि दौड़ता है ऐसा ऊपर उठाता है सींगों के साथ, जो उसके हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं उसके साथ, इसलिए ऊपर जब मार्केट उठता है उसे बोलते हैं बुल मार्केट। बेयर मतलब बेयर जो है भालू, वो ऐसा पंजा नीचे मारता है इसलिए उसे बोलते हैं बेयर मार्केट। जब मार्केट नीचे आ जाता है, जो लोग मार्केट को नीचे लाने के लिए तुले रहते हैं उसे बोलते हैं बेयर, और जो ऊपर लेके जाते हैं उसे बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है। बुल मार्केट मतलब बुल ऊपर की तरफ मार करता है, प्राइजेस आर स्टेडीली राइजिंग इज अ बुल मार्केट। ट्रिगर कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, बूमिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लो इन्फ्लेशन एंड हाई ऑप्टिमिज्म। बाद में बेयर मार्केट, बेयर नीचे की तरफ पाव मारता है, मतलब ऐसे नीचे खींचता है इसलिए उसे बेयर मार्केट बोलते हैं। प्राइजेस क्रैशिंग ओवर 20% फ्रॉम देयर पीक, अभी अभी बेयर मार्केट होके आए हैं इंडिया में हम लोग, क्योंकि जो यूएस वॉर चल रहा था बहुत लोगों को बहुत सारे नुकसान हुए हैं। ट्रिगर क्या क्या है? रिसेशन केस, ग्लोबल क्राइसिस जो अभी हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाई। क्रैशेस टेम्पररी होते हैं। इन मार्च 2020 कोविड क्रैश, द सेंसेक्स ड्रॉप 25,630, मतलब जो उसका चल रहा था उससे 25,630 तक आया था, बट 2024 में इट रिकवर्ड फिनोमिनली टू क्रॉस 80,000 पॉइंट। लेकिन 2024 में ना 80,000 पॉइंट्स उसने सेंसेक्स ने क्रॉस किए थे। तो कहाँ पे 24,000 पॉइंट्स का क्रैश था और कहाँ पे 80,000 है, आप ही सोच लो। मार्केट टेम्पररी गिर जाते हैं लेकिन उठना वो मार्केट की हैसियत है, वो उठने ही वाला है। जो लोग डरे हैं उन्होंने 10x रिटर्न कमाया। ठीक है। सॉरी, डरे नहीं है उन्होंने 10x रिटर्न कमाया। आई वॉज द वन जिसमें थोड़ा बहुत पैसा 100-500 रुपए से तभी शुरुआत की थी मार्केट क्रैश में, और 2-3 साल में बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मार्केट में दिए हैं। द मार्केट रिपोर्ट कार्ड इंडाइसिस एक्सप्लेन। और ये जो मैंने सेंसेक्स निफ्टी बोला था क्या है, पहले ही बोला है, सेंसेक्स इज 30 बिगेस्ट कंपनीज ऑन द बीएसई एंड निफ्टी इज 50 बिगेस्ट कंपनीज ऑन द बीएसई। एक बहुत अच्छी आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब न्यूज बोलती है सेंसेक्स 500 पॉइंट से गिर गया, इट जस्ट मीन्स द कंबाइन एवरेज ऑफ दोस 30 कंपनीज। सेंसेक्स में जो 30 लोग है ना उनको इफेक्ट हुआ है, नॉट कंपल्सरीली कि आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। बहुत बार आप देखोगे अगर सेंसेक्स गिर रहा है फिर भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। रीजन बिंग कि सेंसेक्स आपको बस 30 कंपनीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है और निफ्टी बस 50 कंपनीज का आपको इंफॉर्मेशन या फिर आपको इंडेक्स दे रहा है, सभी कंपनीज का नहीं दे रहा है। तो ये दिमाग में से निकाल लो कि सेंसेक्स गिरा मतलब हम भी आज टूट ही पड़ेंगे, या फिर सेंसेक्स ऊपर गए तो आज हम भी ऊपर ही जाएंगे। इसका उल्टा हो सकता है। रीजन इज बिंग ये बस 30 कंपनीज बोल रहा है, ये बस 50 कंपनीज बोल रहा है जो कि बिगेस्ट है वो दोनों इंडाइसिस में। ठीक है। अब ये लॉन्ग पावर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो पावर है कैसे आपको दिखाता हूँ। 1979 में सेंसेक्स 100 पे था, आज की दुनिया में 80,000, आज के नहीं बोल सकता मैं, 2024 का एक डेटा देता हूँ, आज की दुनिया में बोलूंगा 78-80,000 के रेंज में था। ठीक है। तो
इतनी ग्रोथ है, 800x ग्रोथ हुई है, मुझे नहीं लगता और कोई चीज आपको दे सकती है। और मैं इंडेक्स का बोल रहा हूँ, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो लोगों ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं विप्रो के शेयर्स में इनिशियल डेज में, वो लोगों का प्रॉफिट करोर्स में गया है, कुछ करोर्स के वो ओनर्स हुए हैं। तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी चीज है वैसे शेयर मार्केट देखा जाए तो। लेकिन सभी चीजें आप पढ़ लीजिए मेरे साथ, अभी ये जो 3 वीडियोस में इस पे आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैं आपको रीड करने के लिए बोलूँ वो सब रीड कर लीजिए और बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए कुछ होमवर्क है या फिर होमवर्क टाइम आपके लिए मैं बोल सकता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना है। कैसे आपको अगर नहीं आ रहा कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके दोस्तों के पास ये वीडियोस भेज देने और कमेंट में आपको बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आवाज अगर आज थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो तो माफ कीजिए, थोड़ा गले का प्रॉब्लम है। लेकिन अगले वीडियोस में आपको और अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी और सेकेंड पार्ट इसका आने वाला है, तो स्टे ट्यून। और तब तक के लिए ये जो इंडिकेटर्स या फिर जो चीजें आपको बताइए इस पे आप और रीडिंग कर सकते हैं और कमेंट में मेरे साथ बातें तो आप कर ही सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे वेल्दी। बाय बाय मेरे कॉमर्स की पब्लिक, स्टे ट्यून।